हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू स्टोरी में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं स्टोरी सुना रही हूँ जिससे कि ये बात सिद्ध होती है, चाहे आपका कोई भी कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसे 3 राज नहीं बताने चाहिए। तो ये एक गिद्ध ने बताया था, सबको संदेश दिया था कि 3 राज अपने किसी को ना बताए। तो इस जो स्टोरी का नाम है उसका राज है। और स्टोरी इस प्रकार से है कि बहुत सारे सपेरे जा रहे थे एक जंगल से होते हुए अपने काम के लिए। तो एक पेड़ उन्होंने घना देखा, छाँव देखी, तो वे थक गए थे। उन्होंने सोचा कि हम आराम कर लेते हैं। उस पेड़ के नीचे सारे मित्र आराम करने लगे और वहाँ पे उन्होंने एक सांप की बड़ी सी बावनी देखी। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे हमें सांप मिल सकता है। तो उन्होंने सबने विचार किया कि चलो इस बावनी को खोद के देखते हैं। उन्होंने उसके बिल को खोदा तो वहाँ से एक बहुत ही विषैला सर्प निकला, नाग। तो उसे देखकर नाग को वे डर गए। फिर उन सब ने मिल के उस नाग को पकड़ा और उसे अपने पिटारी में डाल लिया और ये इस नाग को लेकर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डंक वगैरह ना मार दे, तो क्यों न इसके पहले जहर निकाल लेते हैं नाग का। तो जैसे ही उन्होंने पिटारा खोला अपने पास का, तो उन्होंने देखा पिटारे में नाग था ही नहीं, उसमें नाग की जगह 9 लक्खा हार है और वो भी बहुत ही चमकदार, बहुत ही अद्भुत। तो वो देखकर पहले तो चौंके और फिर थोड़ा वे संतुलित से होके बोलने लगे कि चलो अच्छी बात है, अब इससे हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सोच के वे सोचने लगे कि हम इसे राजा के पास बेच देंगे और राजा हमें बहुत सारे पैसे देगा, बहुत सारा धन देगा। तो ऐसे सोच के वे जाने लगे। फिर उस हार के पिटारे को लेकर वे राजा धर्मपाल के नगरी में गए और उन राजा के पास गए। तो वहाँ पे राजा की सभा सजी हुई थी। वहाँ पे जाकर पहुँचकर उन्होंने कहा कि हम राजा साहब आपके लिए भेंट लाए हैं। राजा साहब कहने लगे कि हाँ सपेरो, बताओ क्या भेंट लाए हो। तो उन्होंने ऐसे ही उसे निकाल के दिखाया कि आप खुश हो जाओगे, आप देखिए। तो देखकर एकदम राजा भी चौंक गया, क्योंकि इतना अद्भुत हार उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। इतना मतलब सोच कर ही ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ से आया है, मनियों द्वारा और रत्न जड़ित ये से इतना अद्भुत हार। मन में सोचने लगा राजा कि इसे देखकर रानी साहिबा तो बहुत खुश हो जाएगी। यह सोच ही रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि सपेरो, तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? मैंने तो अपने जीवन में ऐसा हार कभी नहीं देखा। तो सपेरे बोले कि महाराज, ये हमें रास्ते में मिला। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मिला। हमने सोचा कि ये अद्भुत हार तो राजा के पास होना चाहिए और राजा को हम भेंट देने के लिए आ गए। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इन्हें अच्छे से धन देकर, उचित सम्मान देकर इन्हें विदा करे। और ये कहकर वो रानी के कक्ष में गया और रानी से बताने लगा कि आज रानी, मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत पुरस्कार लाया हूँ, जिसे तोहफे को देखकर तुम चकित हो जाओगी। रानी कहने लगी, ऐसा भला क्या है, दिखाना। तो रानी की ये बात सुनकर राजा कहने लगा, लो तुम खुद ही देखो इस पिटारे में। उसने वो टोकरी दे दी रानी के हाथ में। अब रानी ने वो पिटारा खोला तो उसमें बच्चा था, जो कि बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही मतलब महान, अलग ही दिख रहा था। तो उसमें से अलग ही तेज प्रकाश निकल रहा था। उस तेजस्वी बच्चे को देखकर रानी कहने लगी, ये बच्चा तुम कहाँ से लाए? तो राजा कहने लगा, नहीं, इसमें तो हार था, मैं तो हार लेके आया हूँ। वो जैसे ही राजा ने टोकरी देखी तो उसमें बच्चा देखकर चकित हो गया, चौंक गया कि वो हार बच्चा कैसे बन गया। फिर रानी ने पूछा, तुम कहाँ से लाए? कि ये तो मुझे सपेरों ने दिया था हार और ये बच्चा बन गया। पर उसके तेज को, बालक के तेज को देखकर, उसके अद्भुत रूप को देखकर दोनों मोहित हो गए और वे कहने लगे कि हम इसका लालन पालन करेंगे और इसको अपनी राजगद्दी पे बैठाएंगे। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है। धर्मपाल राजा के कोई भी संतान नहीं थी, जिससे कि उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हो गया। और उन्होंने आपस में निर्णय किया कि इस बात का हम किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे कि हार वो बन गया था बच्चा। तो लेकिन वहाँ पे एक कान लगाकर उनकी दासियाँ सुन रही थी।
और वे सारी कान लगाकर सुन रही थी। तो लेकिन फिर बाद में उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद राजा ने सारे गांव में ढोल बजवा दिया कि रानी ने एक संतान को जन्म दिया है जो कि पुत्र है। सारे गांव में, वो सारे नगर में मिठाइयाँ बटी, धूम धड़ाका हुआ, तो सबने बहुत खुशी मनाई। उसके बाद राजकुमार अच्छे से पलने लगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तेजस्वी रूपवान तो था ही वो। तो कहने लगी कि अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया, अब इनके लिए कोई सुयोग्य लड़की देखकर, कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। तो राजा भी सहमत हो गए कि हाँ, अब हमें ये करना पड़ेगा। ये सोचकर वे आनंदित हो रहे थे। इतने ही थोड़े ही दूरी पर एक वीरेंद्र प्रताप सिंह राजा रहते थे। उनके भी एक सुयोग्य पुत्री थी जिसका नाम शोभिता था। शोभिता के पिता अपने पुरोहित को थोड़ा टीका की सामग्री देकर कहते हैं कि मेरी कन्या के लिए आप सुयोग्य वर चुनकर लाओ, जो भी राजकुमार आपको इसके जैसा प्रतीत हो, इसकी जोड़ी का हो, उसका टीका करके आना। क्योंकि वीरेंद्र प्रताप की पुत्री शोभिता 16 कलाओं में निपुण थी, बहुत ही रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। तो उन्हें उसके लिए सुयोग्य तेजस्वी वर ही चाहिए था। तो पुरोहित भी नगर नगर में घूमा, अनेक राजाओं के राजकुंवरों को देखा, लेकिन उनको कोई भी ऐसा पुत्र नहीं लगा जो कि शोभिता के लायक हो। फिर राजपुरोहित धर्मपाल की नगरी में पहुँचे, उनके दरबार में आए। तो जैसे ही वे वहाँ पे आते हैं सभा में, तो राजा समझ जाते हैं कि ये तो किसी राजपुत्री का विवाह के लिए कन्या वो वर चुनने के लिए आए हैं, ये राजपुरोहित है। फिर भी पूछते हैं राजा कि क्यों आए हो, कहाँ से आए हो आप, ये अपना परिचय दीजिए। तो पुरोहित कहता है कि मैं वीरेंद्र प्रताप की नगरी से आया हूँ, राजा है वे, और उनके एक पुत्री है शोभिता, उनका रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके तेजस्वी पुत्र के बारे में, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही पुरोहित राजा के लड़के को देखता है तो वो एक ही नज़र में उन्हें पसंद कर लेता, उनका टीका कर देता, क्योंकि इतना तेजस्वी, इतना रूपवान देखकर वो समझ जाता है कि जो शोभिता है उसके साथ इसकी ही जोड़ी सुसज्जित होएगी। ये रिश्ता पक्का करके पुरोहित अपने नगर को लौट आते हैं और वहाँ पे राजा वीरेंद्र प्रताप को सूचना देते हैं कि मैंने कन्या का विवाह वो कर दिया है पक्का, अब विवाह की तैयारी कीजिए। तो उधर वीरेंद्र प्रताप सिंह बहुत धूमधाम से विवाह के लिए तैयारी करने लगता है, और इधर धर्मपाल भी खूब साजो सज्जा के साथ अपने पुत्र को लेकर बारात लेकर चलता है वीरेंद्र प्रताप की नगरी को। वहाँ पे बहुत अच्छे से इन दोनों का विवाह हो जाता है। शोभिता पुत्र वधू बन के आ जाती हैं इनके नगर में और बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। एक बार राजा से रानी बोलती है कि अब हमें अपना राजपाट इस पुत्र को देकर चल देना चाहिए, थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, हमें पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए। तो राजा कहने लगे हाँ, थोड़े दिनों पर मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी काम से निवृत्त हो जाऊँ। तो ये आपस में बात कर रहे थे कि उधर दूसरी तरफ अपने कक्ष में शोभिता बैठी हुई थी। इतने में ही एक दासी उनके पास आती है। वे कहती हैं कि रानी साहिबा, मैं एक बात कहूँ जो आप बुरा ना माने। तो शोभिता कहती है हाँ कहो, क्या बात है कि आप जो राजकुमार आए तो उनसे बोलना कि आप मुझे एक बार अपने माता पिता का नाम बताएं। इस पर शोभिता चौंक जाती है। फिर राजा की जो पुत्रवधू थी उसने अपनी दासी से कहा कि क्या सच में ही ये इनके माता पिता नहीं है? राजा की नहीं रानी, ये इनके माता पिता नहीं है, मैं भी नहीं जानती कि किस वंश के हैं ये और कौन इनके माता पिता हैं। फिर भी लेकिन मैं कहती हूँ कि आप एक बार पूछना, तो आपको अगर आप जिद करोगे तो वे बताएंगे कि उनके असली माता पिता कौन है और वो किस वंश में हैं। तो इस पर रानी ने अपनी दासी को भेज दिया और विचार में पड़ गई कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगी कि उनके माता पिता कौन है और किस वंश से हैं। जैसे ही राजकुमार अपने कक्ष में आता है तो रानी बहुत ही बेचैन दिखती हैं। वे कहता है कि देवी क्या बात है, आज तुम बड़ी बेचैन दिख रही हो। तो इस पर वो शोभिता कहती है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मेरी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि
आपके माता पिता कौन हैं और किस वंश से आप हो। तो इस पर राजा का लड़का बोलता है कि ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता नहीं है राजा धर्मपाल का मैं पुत्र हूँ और यही मेरी नगरी है, इस वंश से मैं जन्मा हूँ। तो इस पर शोभिता अड़ जाती है, कहते हैं कि लो खाओ गंगा माँ की कसम कि आप सच बोल रहे हो, आपको मेरी कसम है, तुम्हें सच बताना पड़ेगा कि कौन आपके माता पिता और किस वंश से तुम हो। फिर वो बार बार समझाता है कि तुम्हें किसने जिद पकड़ा दी, क्यों तुम इतना रुष्ट हो, अब भी समझ जाओ, इस बात की जिद मत करो, तुम बहुत बाद में पछताओगी। तुम मुझे वो बता दो, क्या नाम, तुम जाने दो, इस बात को बार बार मत पूछो। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा वो हो जाती है उनमें बहस, लेकिन वो नहीं मानती। शोभिता कहती है कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे अपने वंश के बारे में नहीं बताया। तो फिर राजा का लड़का सोचने लगता है दिमाग में कि आज तो ये जिद पे बैठ गई है और मुझे बस सच बताना ही पड़ेगा, ये नहीं मानेगी। फिर उसे नहर के किनारे ले जाता है और वहाँ पे अपनी उससे कहता है वाइफ से, पत्नी से, कि ये बताओ तुम अब भी मानती हो या नहीं, अब भी तुम्हारे पास समय है, अपनी बात वापस ले लो, नहीं तो बाद में पछताओगी। तो वो नहीं मानती, कहने लगी नहीं, मुझे जानना है कि तुम किस वंश में पैदा हुए हो, किस वंश से, और कौन तुम्हारे माता पिता है। फिर वो राजपुत्र गंगा के अंदर चला जाता है, पैरों यहाँ तक होती है, पेट तक उसके नहर। तो जब कहता है कि अब भी मान जाओ कि नहीं जानना तुम्हें, नहीं तो बाद में पछताओगी अगर तुम्हें जानना हो तो उस पर वो राजकुमारी कहती है, जो उसकी पत्नी थी शोभिता, कि नहीं मुझे जानना है, चाहे तुम आज कुछ भी कर लो लेकिन मुझे जानना है। तो इस पर फिर वो अंदर चला जाता है, नदी के यहाँ तक हो जाता है जल। फिर कहता है अपनी पत्नी से, अब भी मान जाओ या फिर बाद में पछताओगी तुम। वो फिर भी टस से मस नहीं होती। शोभिता कहती है कि नहीं, मुझे जानना है तुम किस वंश में हो, तुम कुछ भी कह लो, तो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। इतने में वो पूरा का पूरा नीचे डूब जाता है और ऊपर फन के रूप में आ जाता है, नाग बना हुआ, आधा नाग आधा आदमी। उसे देख के शोभिता भी एकदम चौंक जाती है और अपना फन सा दिखा के फिर नदी में अंदर चला जाता है और फिर वापस लौट के नहीं आता है, कोई भी जवाब नहीं देता है, लुप्त हो गया। जिस पर वो शोभिता बहुत आवाज़ लगाती रही, बहुत उसका इंतजार किया, वहाँ प्रतीक्षा की, आवाज़ लगाई, लेकिन जब नहीं मिला तो वो अपने रथ के पास आकर सारथी से कहती है कि चलो तुम महल में चलो और महाराज से कहना कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। तो फिर सारथी शोभिता को महल में ले जाता है और वहाँ पे जाके महाराज से सारथी बोलता है कि महाराज, राजकुमार नहीं रहे, वे नदी में उतरे थे और वहीं से विलुप्त हो गए। तो राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत शोक मनाने लगता है और अपनी सेना के सैनिकों को कहता है कि गोताखोरों को लो और वहाँ पे उस नदी में उतार के मेरे बच्चे की लाश दिखाओ, जिससे कि मैं देख सकूँ अपने पुत्र को। तो सारे गोताखोर, सारे सैनिक उतरे, लेकिन नदी में कहीं पे भी उसके राजा के लड़के की कहीं पे भी लाश नहीं मिली। फिर राजा का लड़का वहाँ पे नहीं मिला तो सब यही सोचने लगे कि कहाँ विलुप्त हो गया। धीरे धीरे तो उसने भी सब्र कर लिया कि जैसे वो प्रकट हुआ था वैसे ही चला गया, पता नहीं कहाँ गया। महाराज भी शोक में डूब गए। उधर वो शोभिता भी अपने कक्ष में आकर हमेशा दुखी रहती और सोचती कि अगर मैं ना जिद करती, ना मैं प्रसन्न करती, ना उनका राज जानना चाहती, तो आज मेरे साथ ये अनहोनी ना होती, आज राजकुमार जी गए ना होते। ये सोचकर वो उदास हो रही थी, मन ही मन बहुत पछता रही थी। लेकिन अब होना ही क्या था, जब सारे समय उनके हाथ से निकल चुका था। 16 कलाओं में वो निपुण थी, दिमाग भी बहुत था, बुद्धि तेज थी, तो जिस वजह से वो नई नई युक्तियाँ सोचती रहती थी। तो उन्हें शोभिता ने सोचा कि क्यों न मैं सबसे कहानी और वो कथाएं सुना करूं और उन्हें उचित ही नाम दिया करूं उसके बदले में। तो उसने पूरे नगर में अपनी घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति मुझे रोज़ नई नई कहानी, कोई किस्सा, कोई राजा की कहानी या कोई
पौराणिक कथाएं सुनाएगा मैं उसे उचित इनाम दिया करूँगी, या आपने आप बीती सुनाएगा। तो वो रोज़ दिन से शाम तक बैठ रही रहती और सबसे कथाएं और वो सुनती, पौराणिक कथाएं हो, आप बीती हो या कोई राज हो, सब सुनती और उनके बदले उन्हें उचित इनाम देकर विदा करती। ये उसका डेली का काम हो जाता था और ऐसे दिन व्यतीत होते गए। और उधर एक बूढ़ा था जो कि उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ से सपेरे पहले गुजरे थे। तो वो रात को काफ़ी देर हो गई उसे गुजरते गुजरते, तो उसने सोचा कि अब ज़्यादा रात में अगर मैं इस जंगल को पार करूँगा तो कोई भी वो जानवर मुझे खा सकता है, क्यों ना मैं रात में ऊपर ही चढ़ जाऊँ वृक्ष पर और जब दिन निकल जाए उसके बाद मैं इस जंगल को पार करूँ। ये सोचकर वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं पे दिन निकलने का इंतज़ार करता रहा, क्योंकि डर के मारे उसे नींद तो आ नहीं रही थी। तो जैसे ही 12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद वो क्या देखता है कि उस जंगल में एक झाड़ू लगाने वाला आ जाता है। वो झाड़ू लगा रहा था, उस झाड़ू लगाने वाले के बाद एक पानी डालने वाला आ जाता है, सारे में जो पानी के छींटे मारता है। फिर एक सिंहासन उत्पन्न हो जाता है, पूरी सभासद बन जाता है वो जंगल, जैसे सभाएं में होने वाली है। तो जैसे ही वो बूढ़ा आदमी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और उसने देखा कि झाड़ू भी लग गई और पानी भी कर गए, तो वो काँप रहा था कि कहीं आज मुझे ये जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। यहाँ पे ये विचित्र लोग कौन आ रहे हैं, क्योंकि विचित्र ऐसे थे कि वे आधे तो नाग थे और आधे आदमी थे, तो इस तरह के थे। तो पूरी जो वहाँ पे सिंहासन लगे हुए थे सारे भर गए, 2 सिंहासन खाली थे, उस पर भी एक नाग और उसका पुत्र दोनों आ गए। तो वहाँ पे सभा चल रही थी, बातचीत चल रही थी। दूसरी ओर एक युवराज बैठा हुआ था, नाग का लड़का, तो उसके विवाह के बारे में बात हो रही थी, जो कि नीचे को सर झुकाए बैठा हुआ था। तो सब उनकी विवाह की चर्चाएँ कर रहे थे। तो ये दृश्य देख रहा था वो बूढ़ा, लेकिन लेटा हुआ था डाल पे कि कोई देख ना ले मुझे। तो उसने देखा कि वो बहुत दुखी था, राजा का लड़का, जिसके विवाह के बारे में बात हो रही थी। सबने निर्णय किया और फिर सब सभा में बात उत करके चले गए, लेकिन वो राजा का लड़का वहीं पे रहा। वो जैसे ही पीपल की ओर आने लगा तो वो डर गया कि सब तो चले गए, लेकिन ये ज़रूर मुझे मारेगा, इसने मुझे शायद देख लिया है, ये विचार करके वो डर ही रहा था। फिर वो एकदम क्या देखता है कि वो नाग नीचे आके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत रोता है और कहता है, हाय सोबिता, हाय सोबिता, जो कि वो बूढ़ा वृद्ध आदमी सुन रहा था। और उसने देखा कि तो उसे बहुत विचित्र लगा कि ये सोबिता का नाम ले लेके क्या रो रहा है। और ऐसे ही सुबह हो गई और वो बूढ़ा घर आ गया, वो भी नाग अपने वहाँ पे चला गया जहाँ पे जाना था उसे, तो अंतर्ध्यान हो गया वहाँ से। फिर जब वो नगर में पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ धन भी चाहिए अपने रोज़गार के लिए, तो क्यों न मैं आज सोबिता के पास ही जाऊँ। वो रानी किस्से कहानी सुनती है, आज मैं उसे रात का किस्सा सुनाऊँ जो कि बहुत अद्भुत है, सुनकर उन्हें अच्छा भी लगेगा। ये सोचकर वो सोबिता के जो दरबार लग रहा था वहाँ पे पहुँच गया। महारानी सोबिता के पास जाता है और वहाँ पे कहता है, बहुत इंतज़ार करता है, क्योंकि विद्वान पुरुष सभी आते हैं कथा सुनाने के लिए, पौराणिक हो, कोई हास्यास्पद हो, कोई उनके साथ बीती हुई कथा हो, सब सुनाने के लिए आते हैं। 2 घंटे इंतज़ार के बाद वो वहाँ पे जाता है दरबार में और वहाँ पे महारानी के आगे कहता है कि आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ, जो कि मैंने आंखों देखी है। रात की बात है कि मैं जंगल में से जा रहा था, तो मुझे रात काफ़ी हो गई थी, तो मैंने पार करने की जगह पेड़ के ऊपर काटने की रात की सोची, तो मैं पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो वहाँ पे मैंने जो विचित्र बातें देखी वे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि रात के 12 बजते ही वहाँ पे एक सभा प्रकट हो गई। वहाँ पे एक विचित्र लोगों की, जो कि आधे सांप थे, नाग थे और आधे आदमी थे, वे सब सिंहासन पर विराजमान थे। वहाँ सभा चल रही थी और सब विवाह के बारे में बात कर रहे थे। फिर उनकी जब सभा ख़त्म हुई तो उनमें से एक वो आके, राजा का लड़का, मेरे जिस पीपल के पेड़ के नीचे मैं पीपल के पेड़ के ऊपर मैं सो रहा था, उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर वो रोने लगा और हाय सोबिता पुकार रहा था। तो
मुझे बड़ा विचित्र लगा। और फिर सुबह होने के बाद वो भी अंतर ध्यान हो गया और मैं भी अपने नगर को आ गया। इस पर शोभिता बड़े आश्चर्यजनक हुई और वो कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बरकती रह जाएंगी, लेकिन मुझे आज तुम उस जंगल ले जाना जहाँ पे आपने ये सब कुछ देखा है। बूढ़ा आदमी डर जाता है। वो कहता है, नहीं महारानी, मैं नहीं ले जा सकता, मुझे तो डर लग रहा है, मैंने रात भी बड़ी मुश्किल से काटी है, अब मैं उस जगह दोबारा नहीं जाना चाहता। फिर वो महारानी कहने लगी शोभिता कि लो महाराज, ये आप पापा ये मोहरे लो। सोने से भरी हुई मोहरों की थैली उसके हाथ पे रखते हुए बोली कि ये दे रही हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी, लेकिन आज मुझे ले जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। वो सोने की मोहरे देखकर बाबा को थोड़ा सा अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि चलो लेके ही चलता हूँ। तो वो शोभिता को उसी पेड़ के पास ले गया जहाँ पे उसने रात काटी थी। दोनों पेड़ पर चढ़कर पूरी रात इंतजार करते रहे, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई सभा आई हुई, ना ही कोई व्यक्ति झाड़ू लगाने आया, कोई पानी गिराने, कुछ भी नहीं आया। दिन निकल गया। इस पर शोभिता बहुत गुस्सा हुई बूढ़े व्यक्ति पर और कहा कि बाबा, तुमने मेरे से झूठ बोला था ना, वो कहानी मनगढ़ंत थी ना, तुमने आंखों देखी वैसे ही बोली थी ना। तो इस पर वो बाबा कहने लगा, नहीं महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में ही देखा है। और इस पर गुस्सा करते हुए वो अपने महल में वापस चली गई शोभिता, और वो भी पछता रहा था कि ऐसा क्या हुआ, मैं तो महारानी के आगे झूठा पड़ गया और मैंने तो सच्ची घटना सुनाई थी। ये सोचकर वो विचार करने लगा कि कल कौन सी तिथि थी तो जिसके कारण वो सभा हुई थी। वो ज्योतिषों के पास गया तो उन्होंने बताया कल पूर्णिमा का दिन था, जिसमें कि अनेक देव सभाएँ होती हैं, सब धरती पे आके कहीं कहीं सभाएँ करते हैं, तो तुमने वो ही देखी होगी। तो वो सोचने लगा कि अब के जो पूर्णिमा आएगी तो मैं महारानी को लेकर पूर्णिमा पे वहीं उसी पेड़ के ऊपर बैठूंगा, जिससे कि उन्हें दिखा सकूं वो सभा और मुझे धन भी प्राप्त हो सके। पूर्णिमा का दिन समीप आ जाता है और फिर वो बूढ़ा आदमी फिर से शोभिता महारानी के पास जाता है और कहता है कि महारानी, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। शोभिता कहती है, कहाँ पर? कि जहाँ पर हम गए थे उसी जंगल में, मैं आपको वही सभा दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। शोभिता कहने लगी कि क्यों, आज कैसे मिल जाएगी? कि पूर्णिमा थी उस दिन भी और आज भी पूर्णिमा है, तो ज़रूर आज मुझे लगता है कि वो सभा आपको दिखाई देगी। यह सोचकर वे चलते हैं दोनों और फिर उस पीपल वृक्ष के जो जड़ होती है, खोंकर होती है, उसमें दोनों बैठ जाते हैं और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि एक आदमी आता है जो कि उस जंगल में झाड़ू लगाता है। फिर दूसरा आता है, वो पानी छिड़काव करता है और फिर वहीं पे सारे में सभाएं बनने लगती है और विचित्र प्राणी आ जाते हैं जो कि आधे आदमी आधे नाग थे। उन्हें देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है आराम से, बहुत ही मंद आवाज़ में, कि देखा महारानी, मैंने ये सब देखा था, आप भी ध्यान से देखिए, अब इनकी सभाएँ चलेगी। अब वो अपने पति को ढूंढ रही थी शोभिता, थोड़ी सी खोंकर से बाहर को आती थी, तो बूढ़ा आदमी रोक लेता है कि सुनो, अभी महारानी रुक जाओ, थोड़ी देर में सभा जब बंद हो जाएगी, जब जाना आप बाहर। तो शोभिता इतने वहीं देख रही थी तो उसने देखा कि उसका पति भी राजा का लड़का, जो कि वहाँ पे उस पे बैठा था सिंहासन पे। लेकिन जब सब चले गए, सारी सभा ख़त्म हो गई, तो वो राजकुमार आके फिर से रोने लगा उसी पीपल वृक्ष के नीचे और शोभिता शोभिता कह के। तो फिर उससे शोभिता से रहा नहीं गया, वो एकदम पीपल के पेड़ के नीचे से निकलकर उसके सामने जाके खड़ी हो गई। उसे देखकर शोभिता राजा का लड़का चौंक गया और वो कहने लगा कि तुम कैसे शोभिता यहाँ पे, और तुमने यहाँ पे आकर ठीक नहीं किया। वो कहने लगी कि तुम मेरे पति हो, मैंने तुम्हें पहले खो दिया था, लेकिन मैं अब नहीं तुम्हें खोऊंगी, ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी। तो इस पर वो कहने लगा, नहीं, अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, तुमने तो मुझे पहले ही खो दिया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम मुझे खो दोगी, तुम मेरे से मेरे वंश के बारे में मत पूछो, लेकिन तुम जिससे जिद पर अड़ी रही, तुम नहीं मानी, अब भुग तो तुम्हें यही। फिर शोभिता रोने लगी और पछतावा करने लगी, कहने लगी कि हाँ महाराज, मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं किसी भी हद तक आपको पाना चाहती हूँ। तो इस पर वो कहने लगा कि तुम अब नहीं पा सकती, क्योंकि यहाँ पे जो सभा हो रही है उसमें मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अगली पूर्णिमा को मेरे पिताश्री पूरा प्रस्ताव रख देंगे, तो वहाँ पे फिर मैं तुम्हारा कैसे हो सकता हूँ। तो वो रोने लगी शोभिता, उनको रोता हुआ देख कर कहने लगा वो कि तुम एक तरीके से
मुझे पा सकती हो। तो सोभिता इस पर थोड़ी सी चुप होकर कहने लगी कि तुम मुझे कोई भी बात बताओ जिसको करने से मैं तुम्हें पा सकती हूँ, मैं वो ही काम करूँगी। तो इस पर वो राजकुमार बोलता है कि अगली पूर्णिमा को तुम इसी तरह से आना जैसे कि तुम इस पूर्णिमा पे आई हो, और फिर मेरे जो पिताश्री हैं उनके सिंहासन के नीचे किसी तरह छुप जाना आने के बाद, और जब वे मेरे विवाह का प्रस्ताव रखे तो तुम उनके सिंहासन के नीचे से निकल के मुझे मांग लेना। अगर पिताश्री ने तुम्हें मुझे देने का वरदान दे दिया तो मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, अन्यथा नहीं। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर वो सोभिता अपने नगर में आ जाती है, अपने महल में, और वहाँ पे विचार करने लगती है कि किसी भी तरह मुझे अपना पति वापस चाहिए। मैं महाराज को अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं राजकुमार को वापस लौटा लाऊंगी उसी के बाद मैं महाराज को बताऊंगी। महाराज भी बहुत दुखी थे, अपने पुत्र वियोग में वे आधे भी नहीं रहे थे। सोभिता को ने कहानियाँ सुनना भी बंद कर दिया था, अब इसी शोक में डूबी रहती थी कि किसी भी तरह पूर्णिमा आ जाए और मैं दोबारा से अपने पति से मिलूं और उन्हें हमेशा के लिए लेके आ जाऊं। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर पूर्णिमा का दिन आ गया, और पूर्णिमा आते ही फिर से वो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के साथ उस जंगल में चली गई, और फिर से वे वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और इंतज़ार करते रहे सभा का। जैसे ही फिर से झाड़ू लगनी शुरू हुई, वहाँ पे सिंहासन आ गया, और सिंहासन आते ही वो सिंहासन के पीछे छुप गई, जिससे कि नाग लोग वगैरह प्रकट होते, नाग वगैरह, उससे पहले ही सिंहासन के पीछे वो छुप गई। और फिर जो भी नाग के सभा सदस्य सब आ गए, हर तरह के हर प्रकार के नाग, और फिर राजकुमार भी वो प्रकट हो गया जो कि उसका पति था। तो वहाँ पे सभा शुरू हो गई और उनमें बातें होने लगी। तो वहाँ पे प्रस्ताव पारित होने लगा उनका विवाह के लिए कि कैसे राजा के लड़के का विवाह किससे किया जाए। आपस में बातें होने लगी। ये बातें सुनते ही एकदम से सोभिता उसके पीछे से, सिंहासन के पीछे से सामने प्रकट हो गई। जो नागों का राजा था उसके सामने, उसे एकदम से देखकर नागराज एकदम से क्रोधित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वो कहने लगे कि तुम एक स्त्री हो, मध्य रात्रि में इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? तुम्हें पता है नाग कितने जहरीले होते हैं, कोई भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। इस पर सोभिता कहती है कि मुझे किस चीज़ का भी है, जब नागराज के पुत्र की मैं पुत्रवधू हूँ तो मुझे किस चीज़ का भी है, क्योंकि मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ। तो इस पर वो चकित होते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मनाब शनाब बोल रही हो? तो वे कहते हैं तुम अपने पुत्र से ही पूछ लो। तो फिर वो नागराज अपने पुत्र से बोलता है कि क्या ये स्त्री सच बोल रही है? इस पर वह राजकुमार बोलता है कि हाँ पिताश्री ये सच बोल रही है। बहुत साल पहले की बात है कि यहाँ पे कुछ सपेरे आए थे, वे मुझे उन्होंने निकाल लिया था और अपनी उसमें बंद करके, टोकरी में बंद करके ले गए थे। फिर मुझे भय हुआ कि वे मुझे मारना थे, इसलिए मैंने उस टोकरी में एक जो ये होता है हार का रूप धारण कर लिया। वे राजा के पास ले गए। वहाँ पे जब राजा अपनी रानी को हार देने के लिए गया तो मैंने उस हार की जगह बच्चे का वेश धारण कर लिया, क्योंकि बच्चा इसलिए बना क्योंकि राजा रानी के बच्चा नहीं था, की वजह से मैंने पुत्र का रूप धारण कर लिया। मैंने सोचा कि इन्हें भी थोड़ी सी खुशी दे दूँ। फिर उन्होंने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला और फिर मुझे राज सम्मान से रखा। मैं बड़ा होता गया, फिर मुझे इस स्त्री से, सुंदरी से मेरी शादी कर दी, और शादी के बाद इसने जिद किया कि मुझे अपने वंश का नाम बताओ, मुझे अपने माता पिता का नाम बताओ। मैंने खूब मना किया लेकिन इसने हट किए, तो मेरी जो स्थान था नदी में, मैं वहीं पे जाके लुप्त हो गया, जिससे कि ये वैरागी की तरह घूमने लगी। तो ये बात सुन के नागराज बहुत क्रोधित हुआ राजकुमार पर, और वो बोला कि तुमने जो भी किया है ये बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हारी शादी दूसरी से नहीं कर सकता हूँ, और तुमने एक स्त्री के साथ धोखा किया है। पहले तो तुमने नागराज होते हुए हमारे नियम तोड़े हैं। तुम पृथ्वीलोक पे एक पुत्र के रूप में, राजा के रूप में रहे, और अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक तुम्हारा जीवन काल समाप्त नहीं हो जाता, जो माँ का वो है, तुम अपने पिता की जो राजा है उनकी सेवा करोगे, इस स्त्री के साथ भी रहोगे। इसका
भरण पोषण करोगे, और जब तुम्हारा समाप्त हो जाएगा उससे पहले तुम इस नागलोक में नहीं आ सकोगे समाप्त होने से पहले। तो ये कहकर वे चलने लगे। तो दोनों ने अपने नागराज जी का आशीर्वाद लिया और खुशीपूर्वक अपने नगर में आए। नगर में उन्होंने देखा कि उनके पिता की हालत जो कि बहुत ही ख़राब हो रही थी, पुत्र वियोग में देखकर बहुत खुश हुए। जब पूरे नगर में राजा रानी ने बहुत ढोल धमाके किए, सारे में मिठाई बंटवाई। अब हमारा घर फिर से खुशहाल हो गया है। तो यहीं पे उनकी खुशी जीवन का समापन होता है। ऐसे ही दोनों अच्छे से खुशीपूर्वक दिन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो 3 राज बताती हूँ जिन्हें हमें किसी भी कीमत पे नहीं बताना चाहिए, वे बताती हूँ। यहाँ पे पहली बात यह है, जिस बात को बताने से हमारा जीवन समाप्त होने वाला हो या हमारे प्राणों पर संकट हो रहा हो, वो राज हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दूसरा, जो जिस राज को बताने से हमारे परिवारजनों को कष्ट होता हो या उनके संकट का कारण बनता हो, या हमारे परिवारजनों की जो वो है विपत्ति में आती हो प्राण वगैरह, तो उस राज को भी हमें किसी से नहीं बताना चाहिए। और तीसरा, जिस राज को बताने से किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी के घर का मान मर्यादा समाप्त होती हो, उस राज को भी हमें किसी से नहीं बताना चाहिए। तो ये 3 राज है जो कि हमें किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी।